हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का सेक्शन है। इसके अंदर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो अपने पास टोटल 18 पार्ट के अंदर है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये बोला गया अभी इन जो अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है अपने पास। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसे अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते, मीन्स जिन्हें अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं ले सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते अपने से। देखो टू के नीचे अपने 1 लगा के इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। जैसे अब 2.23 के ऊपर 12 है, जितने के ऊपर 12 है, अगर अपने 12 हटाएंगे तो इस नंबर को कैसे लिख देंगे। जब 12 हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे अपने क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे। तो ये भी अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसका अपने पॉइंट हटाएंगे तो इसे भी नीचे क्या लिख देंगे, 100। ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया और ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया। ये वाला नंबर क्या अपने पास इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, देखो इसमें देखो 2 के बाद क्या है, पहले 3, फिर 2 के बाद क्या गया 4, फिर 2 के बाद 5, अब 2 के बाद 6 7 8 चलता रहेगा। ये जो सीरीज है लगातार सीरीज नहीं चलेगी, ठीक है। हर बार नंबर क्या हो गया, आपस में चेंज होंगे, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया अपने पास। आगे देखो, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आर p एंड q, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q इज। ये बोला कि अभी अपने पास है p और q, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जीरोज है ना जो, वो p और q है। तो p प्लस q क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा। अगर अपने से अल्फा और बीटा मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की जगह इन्होंने क्या लिख रखा है, पी और क्यू। तो आप ये समझो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या देखो, -2, बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1। एक्स के आगे कुछ नहीं है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी की वैल्यू होती है, एक्स का कोफिशिएंट -2। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस का 2। देखो ये वाला माइनस तो माइनस बी अपॉन वाला ए आ गया, और ये -2 बी की वैल्यू है, अपॉन में 1, अपॉन में 1। तो माइनस माइनस 2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। 2 देख लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, इफ 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन विच ऑफ दीज पेयर आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये बोला गया 6x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू रखने पे 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 देखो, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 4। तो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो 6 1 जा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया ना, 10 इज इक्वल टू 10। तो कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, 1 और 4। आगे देखो, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू 3.4, ए बी 3.4 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को, बी डी 4 सेंटीमीटर, बी डी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और बी सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 10 है। तो इसका मतलब ये देखो डी सी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। पूरी 10 है ना, 10 में से 4 माइनस के लिए कितना बचा, 6 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ ए सी, तो अपने को ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन डी सी के इक्वल हो जाएगा। क्या किया मैंने, ए बी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो गया, ए सी अपॉन डी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। बीपीटी थ्योरम वाला लग गया अपने पास। तो 3.4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 6। तो देखो 2 के टेबल पे काटे, 2 आ गया, ये क्या आ गया 3, 2 1 जा 2, ये आ गया 1.7। तो 1.7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर आ गया। क्या किया, 3 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, जब इक्वल में होते हैं ना नंबर तो आपस में कट जाते हैं, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से और ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, और फ्रैक्शन में ऊपर नीचे तो अपने काट ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने 4 से 6 काट दिया, तो ऊपर नीचे भी काट दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर ए। तो चारों पार्ट इसके कंप्लीट हुए बच्चों। क्वेश्चन 5, द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 0 2 0 एंड 0 2 इज। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट एक्स्ट्रा से दिए हुए, इसे काट देना आप। क्वेश्चन क्या बोला गया, द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 0 एंड 0 2 इज। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं, ए के 2 0 और बी के दे रखे हैं 0 2। अब इक्वल डिस्टेंस मींस 1:1 के अंदर ये जब लाइन को डिवाइड करेंगे ना अपने, तो ये जो पॉइंट होंगे पी पॉइंट के, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने पास, एक्स वाई, ये फाइंड करना है अपने को।
क्या फाइंड करना है? ए बी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके ए के पॉइंट्स दे रखे हैं, बी के पॉइंट्स दे रखे हैं, और सेंटर के अंदर मैंने एक पॉइंट मान लिया पी। पी के कोऑर्डिनेट अपने को मींस पॉइंट्स बताने एक्स वाई क्या होंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो x इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y की वैल्यू क्या होती है? y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये हो गया x1, ये x2 हो गया। x1 x2 मीन्स 0 प्लस 2 अपॉन में 2, और ये x आ गया, तो 2 अपॉन 2 क्या हो गया? 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब ये y1 है और ये वाला y2 है, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 0 अपॉन में 2, 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1। y की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये पूछा गया कोसेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन रूट 3। अब 2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री है तो मीन्स 2 प्लस, नहीं मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई 2 अपॉन में रूट 3, तो क्या आ गया? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 अपॉन में रूट 3। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। इसका भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट एवरेज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द एवरेज। ये बोला गया भी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया भी? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? ये वाला। ये 30 डिग्री दिया होगा अपने को। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ टावर, ये पूछा गया यहां से लेकर यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या है? ये बेस की डिस्टेंस पूछी गई, एक्स पूछा गया। एक्स कैसे फाइंड करेंगे? वही पंडित बद्री प्रसाद से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या गया? 10 अपॉन बेस, बेस कितना है? एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? साइन कोस 10, tan थीटा होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 अपॉन रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 10 रूट 3 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, इफ टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर A, ठीक है। सेंटर O आएगा यहाँ पे, सेंटर O, क्या सेंटर O लिख लेना। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल ये रहा सर्कल, ठीक है। सर्कल के ऊपर मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट ये रही, दोबारा बना लेते हैं इसको। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक तो टेंजेंट ये रही और दूसरी टेंजेंट ये रही। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका नाम रख दिया P, ठीक है। टेंजेंट का नाम क्या है? PA। ये PA होगी और ये वाली PB, PA और PB, और इसका सेंटर क्या है? O। सेंटर क्या है? अपने पास O है, ठीक है। और ये इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे। मींस APB, एंगल APB भी कितना है? 80 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है? एंगल POA, एंगल POA। तो पहले तो ये देखो, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है अपने पास? 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल AOB कितना आ गया? इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये पूरा एंगल आ गया अपने पास 100 डिग्री का आ गया। और पूछा क्या अपने पास? एंगल POA, POA मींस इसका हाफ पूछा अपने से। 100 डिग्री का क्या पूछा? हाफ पूछा है। हाफ कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। देख लो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 50 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस 3.5 है तो डायमीटर पूछा गया है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, और रेडियस 3.5 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इफ L is length of arc and R is radius of circle, then area of sector। तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 L मल्टीप्लाई R। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई L R, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। अगर अपने को R की लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखी है तो डायरेक्ट अपने इस फॉर्मूले से कर देते हैं।
द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 9 मीटर 2 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया देखो कैसे फाइंड करते हैं। 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या अपने अगर क्यूबॉइड है ना तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब अपने को क्या है, सिर्फ 4 दीवारों को फाइंड करना है, छत और अपने को बेस और छत का नहीं करना। तो क्या करेंगे, LB काट देंगे तो क्या बचा 2BH और HL। दोनों में कॉमन क्या है, 2H कॉमन आ गया तो क्या बचा B प्लस L। ये फॉर्मूला हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर। देखो पहले लेंथ है, फिर ब्रेथ है और फिर हाइट है। ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी। हाइट कितनी है 1, B प्लस L 9 प्लस 2 तो क्या गया 2 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 22। 22 स्क्वायर मीटर कहां पे देख लो 22, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्या गया ऑप्शन नंबर डी 22 स्क्वायर मीटर। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वन इवेंट। क्या इनमें से कौन सी एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती अपने पास। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम क्या होती है 0। देखो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम क्या होती है 0, लेकिन ये 1 से ज्यादा देर क्या 1.1 है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। द HCF ऑफ 144 एंड 198 इज। इन दोनों का HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जो भी नंबर दे रखे ना आप इनसे डिवाइड करके देख लो। तो सबसे पहले बड़े नंबर से डिवाइड करके देखो 18 से। क्या 18 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। देखो 18 से ये भी हो रहा है और 18 से ये भी हो रहा है, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ये 8 पे हो जाएगा, ये 11 पे हो जाएगा। तो HCF क्या आ जाएगा इसका 18 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसके फैक्टर करके देख लेना। 144 के फैक्टर करना, पहले 2 से किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। उसी प्रकार 198 के करके देख लेना आप फैक्टर। 2 से किया तो 99, 3 से किया 33, फिर 3 से किया 11, फिर 11 से किया 1। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो 3 ये कॉमन आ गया, एक तो एक ये वाला 3 कॉमन आ गया और ये 2 कॉमन आ गया। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो HCF कितना आ गया 18 आ गया। आगे देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 3 and -3 रिस्पेक्टिवली। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अपने पास, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज कहता है -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहता है c अपॉन ए। अब देखो -b अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3/3 दे रखी है। तो इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो c अपॉन ए भी क्या दे रखा है 3 -3, c अपॉन ए भी क्या दे रखा है -3 दे रखा है। इसके नीचे 1 लगा लो, मींस a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू भी क्या आ गई -3 आ गई। तो इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें देखो a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे 1 है। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, अपने सीधा लिख देंगे x²। -b की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3x और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू 0। ये देख लो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर। पॉलिनोमियल फाइंड करना था तो 0 मत लगाना आप, x² -3x -3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा इसका भी। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। If 4x plus 5y is equal to 7 and x is equal to -4/3, then the value of y will be। ये बोला गया अभी 4x plus 5y इक्वेशन की जो वैल्यू है 7 है और x की वैल्यू -4/3 है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, 4 अपॉन x की जगह पे क्या लिख देंगे -4/3। x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया -4/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो देखो 3 नंबर हो गए तो इन्हें रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे हो जाएंगे, तो 4 × 3 अपॉन में -4 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या गया 7। ये क्या हुआ, इस नंबर को मैं ऊपर ले गया, रेसिप्रोकल हो गया ना इनका, नीचे 2 नंबर रेसिप्रोकल कर दिया। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बचा -1 बचा, -1 बचा। अब माइनस नीचे या ऊपर एक ही बात होती है, दोनों सेम ही बात है, चाहे -1 लिख लो चाहे -3 लिख लो, एक ही बात है। तो क्या आ गया -3 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। 5y की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस 3, इसे राइट में लेके जाएंगे ना प्लस का हो जाएगा। तो 5y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5। कटिंग करने पे क्या आ गया 2, y इज इक्वल टू 2। 2 देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
इफ एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 60 डिग्री, ई 70 डिग्री और एंगल एफ 50 डिग्री है, तो ए जो अपने दो ट्रायंगल दे रखे ना, ट्रायंगल एबीसी एंड डीई एफ, तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो पहले अपने एंगल एबीसी बना लो, ट्रायंगल एबीसी बना लिया मैंने, ठीक है, ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी, ए कितना है 50 डिग्री, तो यहां पे मैंने लिख लिया 50 डिग्री, बी कितना 70 डिग्री, तो ये मैंने लिख लिया 70 डिग्री, सी है 60 डिग्री, तो यहां पे मैंने 60 डिग्री लिख लिया। मैंने एक ट्रायंगल और फॉर्म किया, लेकिन इसकी नेमिंग मैं बाद में करूंगा। तो मैं क्या करूंगा अभी, 50 डिग्री कहां पे, देखो ये रहा एफ 50 डिग्री है ना, तो मैंने 50 डिग्री जगह ये 50 डिग्री लिख लिया और यहाँ पे नाम दे लिया एफ। उसके बाद 70 डिग्री, 70 डिग्री कौन सा है, ई, ठीक है, इसे मैंने नाम दे लिया ई, ये क्या होगा 70 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री कौन सा है, डी, 60 डिग्री इज इक्वल टू डी। अब देखो 70 के रिस्पेक्टिव 70 आ गया, 60 60 आ गया, 50 50 आ गया। अब मैंने इसको, इस ट्रायंगल को कैसे मैंने नेमिंग दी, ए बी सी, इस प्रकार नेमिंग दी है ना, इस ट्रायंगल को भी इसी प्रकार नेमिंग दो, एफ ई डी। देख लो एफ ई डी कौन सा है, ये रहा। एबीसी सिमिलर है किसके, एंगल एफ, ट्रायंगल एफईडी के, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे देखो, द शेडो ऑफ ए पिलर ऑफ हाइट एच मीटर, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले तो, ठीक है, ये पिलर है, इसकी हाइट एच मीटर दे रखी है, ये पिलर है, पिलर की हाइट एच मीटर दे रखी है, इच √3h, ये क्या है √3h है, इसकी जो शेडो बन रही है वो कितनी बनी है, √3h। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन सन विल बी, तो अपने को एंगल बताना है, एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, तो वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है √3h इज इक्वल टू tan थीटा। तो h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√3, किसकी वैल्यू होती है tan थीटा के अंदर, tan 30 डिग्री, 1/√3 किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, ए लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले तो। ये अपने पास क्या लैडर है, ये वाली, ये लैडर है, ये अपने पास वॉल है, लैडर को मैंने वॉल के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये लैडर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है, नहीं 60 डिग्री का बना रही है, यहाँ पे कितने का, 60 डिग्री का। इफ लैडर इज एट 12.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये अपने पास वॉल है, ये लैडर है, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 12.5 मीटर। देन द लेंथ ऑफ लैडर, तो लैडर की लेंथ अपने फाइंड करनी है, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या अपने पास बेस और ये क्या हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस किसके इक्वल हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस cos थीटा के इक्वल, किसके इक्वल, cos थीटा के इक्वल। बेस कितना है 12.5 और हाइपोटेनिस अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू cos, वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो h की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 मीटर, तो हाइट कितनी आएगी, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी आएगी 25 मीटर, तो 25 मीटर देख लो कौन सा इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों 15th भी कंप्लीट हो गया, देखो 16 का आंसर ये रहा, 17th का आंसर ये रहा और 18th का आंसर ये रहा। तो बच्चों सेक्शन ए का अपने पास एमसीक्यू बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का सेक्शन ए। सेक्शन ए का आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के अपने पास 6 पार्ट है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो अपने पास है वो 12 पार्ट है, सारे एक एक मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। क्या बोला गया? मीन, मीडियन और मोड, इनका रिलेशन क्या होता है आपस में, ये पूछा गया है। क्या होता है रिलेशन अपने पास? देखो 3 मीडियन क्या होता है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्या होता है अपने पास? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया अपने पास। आगे देखो, ये बुक के अंदर आपके दिया हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बुक के अंदर आपके दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक नंबर बनेगा ही बनेगा इससे, इसे अच्छे से याद कर लेना, ये वाला एक नंबर बनेगा ही बनेगा इससे। आगे देखो, इफ द एक्सिस का ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव एंड द ऑर्डिनेट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन।
क्या बोला गया है? एक तो एफसी का अपने पास है, एक ऑर्डिनेट है। एफसी का क्या होती है? एक्स की वैल्यू। एफसी का क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। और ऑर्डिनेट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू ने दे रखी है 0 और एफसी का दे रखा है पॉजिटिव, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? देखो ये बना के देखो आप, ठीक है। एफसी का पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या? 0। वाई की वैल्यू 0 कहां पे लाई करेगी अपने पास? ये एक्स हो गया, ये एक्स बार हो गया, ये वाई डैश हो गया। वाई की वैल्यू 0 कहां पे लाई करेगी? इस लाइन के ऊपर, एक्स लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू कहां पे, कौन सी लाई करेगी? 0 होगी वाई की वैल्यू। एक्स लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी। और एफसी का एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इधर कहीं भी साइड पे आ सकती है एक्स की वैल्यू, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेंगे? पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं पॉजिटिव साइड ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव साइड ऑन एक्स एक्सिस। थर्ड देखो, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा इज। साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या है? 0 है। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के इक्वल। साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है ना, जब कोस थीटा को राइट साइड में लेके जाएंगे वो तो इक्वल में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये मींस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? कोस थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कहां पे इक्वल होती है? 45 की डिग्री के ऊपर। साइन 45 की डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने पास? 1/√2। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। तो देखो दोनों वैल्यू बराबर है ना। अब इन्होंने पूछा भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 की होल स्क्वायर। और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 की पावर होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1/2, ठीक है। अब स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, इन्होंने पूछा साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 पूछा है, तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर की स्क्वायर, तो लिख देंगे अपने साइन स्क्वायर की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर स्क्वायर, कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली? 1/2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू भी क्या निकाली है? 1/2। इसकी भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 की होल स्क्वायर क्या आ गया? 1/4 प्लस इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1/4। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2/4। कटिंग करने पे क्या आ गया आंसर? 1/2। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा अपने पास? 1/2 आ जाएगा। थर्ड का आंसर 1/2। आगे देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर फॉर्मूला पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? 3πr²। क्या होता है? 3πr²। देखो स्फीयर अपने पास तीन तरह के होते हैं, एक तो फुल स्फीयर होता है, अकेला स्फीयर लिखा जाएगा जिसे, तो वो 4πr² हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर लिखा है तो 3πr², अगर होलो हेमिस्फीयर लिखा है तो 2πr² लिख देना। आगे देखो, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, इसका मोड पूछा गया है। मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? देखो 3 3 3 3 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। तो मोड क्या आ गया इसका? 3, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 देन द 10th टर्म विल बी। ये बोला गया अभी अपने पास एक एपी है, ठीक है, एक एपी है जिसके अंदर ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? पी, और कॉमन डिफरेंस डी क्या दे रखा है? 1। तो पूछा गया 10th टर्म क्या होगी? तो a10 पूछा गया है। a10 को अपने क्या लिखते हैं? a + 9d। a10 को क्या लिखा जाता है? a + 9d। तो a की जगह पे इन्होंने फर्स्ट टर्म को क्या मान रखा है? p + 9, d की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। तो क्या आ जाएगा? p + 9, p + 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? p + 9, p + 9। संजीव के अंदर इसका आंसर p + 9 क्यों दे रखा है? तो 9 क्यों नहीं लिखना, अपने p + 9 ही लिख के आना है। तो p + 9 से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स 6 के 6 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद अपने करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन देखो, इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज क्वार्टर ऑफ द सर्कल देन राइट द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका जो सेक्टर अपने को दिया है वो क्वार्टर है। इसका क्वार्टर का मतलब 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। मींस 4 एंगल बना दिए, 4 अपने सेक्टर बना दिए, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर।
क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मीन्स ये वाला अपने पास क्या है, सेक्टर है इसका। तो ये पूछा गया भी ये वाला जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। सीधा लिख देना, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring in 0.7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डज नॉट occur? ये बोला गया भी अगर अपने पास कोई इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3 हो जाएगी। कैसे लिखेंगे, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है अपने पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है, 0.7 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो पी नॉट ई किसके इक्वल हो जाएगा, नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। आगे देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया अपने को दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस ए ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अभी पीछे करके हटे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल अपने को क्या दिखा है, 462 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 22/7। आर अपने को फाइंड करनी है, आर क्या करनी है, फाइंड करनी है अपने को। तो इसके नीचे 1 लगा दो, आर स्क्वायर फाइंड करेंगे, इधर आके ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 462 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब कटिंग कर दो, जो भी कटिंग हो रही है, देखो इससे कटिंग करते हैं, क्या आ गया, 154। कटिंग करने पे क्या आ गया, 154। अब 22 से कटिंग करेंगे, 7 आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 49। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 49। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, अपने से पूछा गया था रेडियस, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। आगे देखो, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू √3a। डायगोनल का फॉर्मूला कहता है √3a, तो √3a कितना है, 5। ये क्या आ जाए, इसका आंसर आ गया। डायगोनल कितना आ गया, √3 5 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट और 4th भी कंप्लीट। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। 5th के अंदर क्या बोला गया, रीड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल केयरफुली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड डी। अपने को फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर बी, इस बी की और इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा है अपने पास, मीडियन। जिस प्रकार से अपने करते हैं ना, मीडियन वाला फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने। मीडियन के अंदर ये अपने पास फ्रीक्वेंसी एफ है और ये सी एफ है। एफ से अपने सी एफ कैसे निकालते हैं, ऐड करके। 4 का 4 आ गया, 4 के अंदर 5 ऐड किया, 4 के अंदर 5 ऐड किया, कितना आ गया, 9। 9 के अंदर कितना ऐड करें ताकि अपने पास 15 आ जाए, 9 + x इज इक्वल टू 15। 9 के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 + b, यहाँ पे लिखेंगे b, 9 + b इज इक्वल टू 15। तो b क्या आ गया, 15 - 9 इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। आगे देखो, 15 और 7 कितना हो गया, 22। 22 और 4 कितना हो गया, इज इक्वल टू 26। तो d क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 22 + 4 इज इक्वल टू 26। d की वैल्यू कितनी आ गई, 26। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 6 और d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 26 आ गई। अब इधर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। राइट द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, उन दोनों का अपने को सम फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास, पहले मॉडल क्लास देख लो। मॉडल क्लास क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहां पे है, ये रही, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। और इसका क्लास इंटरवल कौन सा है, 15 से लेकर 20 तक ये वाला है। और इसमें लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 15। तो लिख दो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना आ गया, इज इक्वल टू 15। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना आ गया, 15 आ गया। अब मीडियन, मीडियन के लिए अपने को पहले सीएफ फाइंड करना पड़ेगा। सीएफ देखो कैसे फाइंड करेंगे, 10 और 15 कितना आ गया, 25। 25 और 12 कितना आ गया, 37। 37 और 20 57। 57 और 9 कितना आ गया, 66। तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 66। लास्ट नंबर क्या होता है, n, और n/2 क्या आ जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 33 हो गया। इसका भी आप कर देंगे ना, n/2 कितना आ गया, 33। अब 33 कहां पे आएगा, 37 के अंदर आएगा।
तो इसको आप बॉक्स के अंदर बंद करो पहले। तो इसमें देखो लोअर लिमिट कौन सी है, 10। लोअर लिमिट क्या है, 10। यहाँ पे लिख दो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 10। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 10। अब दोनों को ऐड करना है, ये पूछा था ना, राइट द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या गया 25। तो इसका प्रॉपर आंसर अपने पास क्या गया 25 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा अपने पास, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये रहा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7, 8, 9, 10। 7 के अंदर देखो क्या बोला गया है, ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स। 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक बैग के अंदर 3 रेड है, 5 ब्लैक और 7 व्हाइट बॉल्स है। एक बॉल उसमें से निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, देखो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू कितनी आ गई, 15 आ गई। कितनी आ गई, 15, ठीक है। और नॉट ब्लैक कितनी है, नॉट ब्लैक कितनी है, 15 माइनस ब्लैक कितनी है 5, 15 - 5 इज इक्वल टू कितना 10। नॉट ब्लैक कितनी आ गई 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 10/15। कटिंग करने पे क्या आ गया 2/3। क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 7th का आंसर अपने पास क्या आ गया 2/3 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखो द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन अपने को दे रखा है 9, 8 और 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो डायमेंशन के अंदर ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH। फॉर्मूला कहता है LBH। इन तीनों को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 8 × 6, 9 × 8 × 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 8 72 और 432 सेंटीमीटर में ना 4 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो ऐसे यूनिट वो क्यूब के अंदर आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब का साइन लगा देना। आगे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन ऑफ द नंबर। ये अपने को नंबर दिए गए हैं, इसमें अपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने अरेंज करेंगे। इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे कर देते हैं उधर ही, ठीक है। तो पहले 5 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 5, ठीक है, ये दोनों आ गए अपने पास। उसके बाद 6 6 6 दो टाइम्स है, 6 6 ये दोनों भी आ गए। उसके बाद 7 फिर 8 8 8 7 8 8 8 और लास्ट में क्या बचा 10 10। अब नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने लगा लिया। अब इसके बिल्कुल सेंटर वाला नंबर कौन सा है, सेंटर वाला नंबर क्या है 7, तो मीडियन क्या आ जाएगा 7। तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2 टर्म। मीडियन क्या होता है n + 1/2 टर्म। तो n कितना है 9 + 1/2, तो 10/2। कटिंग करने पे क्या आ गया इज इक्वल टू 5th टर्म। क्या आ गई 5th टर्म, और 5th टर्म कौन सी है 7। तो मीडियन क्या आ गया अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या आ गया अपने पास 7 आ गया, जिसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। ये वाला इसका क्या है मीडियन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। आगे देखो इफ वन थ्रो ऑफ 2 डाइस, कहते हैं एक बार में 2 डाइस फेंकते हैं अपने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस विल स्कोर 6। 2 डाइस फेंके हैं तो अपने को यह बताना है भी कम से कम एक डाइस के अंदर 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले सबसे पहले आप इसका टेबल बना लेना। टेबल कैसे बनाओगे, देखो इस प्रकार से टेबल बना लेना आप, ठीक है। यहां पे लिख लेना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, 6 के 6 मैंने यहां पे लिख दिए। दूसरे डाइस के अंदर भी 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। निकलने को सीधा भी निकल जाएगा, पर गलती हो जाती है कई बार। आप इससे बना के निकालोगे, टेबल बना के निकालोगे तो गलत नहीं होगा आपका आंसर। तो देखो इसको ना अब अपने अरेंज कर लेंगे नंबर्स को, ठीक है। इन नंबर्स को अपने अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 1 आ गया। यहाँ पे 1 2 1 3 1 4
1516। ठीक है, देखो पहली रो तो सभी 1 1 आ गया, और बाद में ये वाले अपने कॉलम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया 2 1, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, फिर 2 2, फिर 2 3, इसी प्रकार चलते रहेंगे। ये 2 4 आ गया, 2 5 और 2 6। आगे देखो 3 1, ये 3 ये 1, ये 3 2 आ जाएगा, ये 3 3, ये 3 4, ये 3 5, ये 3 6। आगे 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। आगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब क्या बोला गया था, किसी भी एक डाइस में कम से कम 6 आना चाहिए। तो देखो 6 6 6 6 6 6, 6 6 आ रहा है ना सभी में, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। देखो 6 यहाँ पे भी आ गया, 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 यहाँ पे भी आ गया। अब इधर देखो, इसके अंदर भी आ गया, 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 इसके अंदर भी आ गया। इसके अंदर तो अपने काउंट कर ही लिया था, तो टोटल देख लो कितने 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितनी बार 6 आ रहा है, 11 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 11 अपॉन, ये टोटल कितनी वैल्यू है, देखो टोटल बॉक्स गिन के देखोगे ना आप, तो 36 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 से कितने हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 11 अपॉन 36। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 11 अपॉन 36 आ जाएगा। जब भी आपके पास दो डाइस वाला क्वेश्चन है ना, तो आपने इसी प्रकार टेबल बना के क्वेश्चन सोल्व करना है, तो गलत नहीं होगा बच्चों आपका। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 के अंदर क्या पूछा गया है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला पूछा गया है। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी चीज का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो उसका जो बेस एरिया होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट कर देना। अब देखो अपने पास जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर इस प्रकार से बनेगा अपना। अब इसका बेस क्या होता है, सिलेंडर का सर्कल होता है। सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। मल्टीप्लाई किससे करता है, हाइट से। किसी भी चीज का अगर एरिया निकालना तो यही फॉर्मूला होता है, बेस एरिया को हाइट से आप मल्टीप्लाई कर देना तो आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो सिलेंडर का क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। आगे देखो, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, मींस जो नंबर बार बार रिपीट होता है। तो इसके अंदर कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 4 4 4 4 3 टाइम्स आ रहा है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 टाइम्स आएगा। तो मोड क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 4। इसका मोड कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ, 12 भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों सेक्शन ए पूरे का पूरा अगर अपना कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का सेक्शन बी, जिसके अंदर अपने पास टोटल 10 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर 616 एंड 32। दो नंबर दिया अपने को 616 और 32। इसका अपने को एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, देखो 616 के पहले फैक्टर कर लो 616। इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ जाएगा, पहले 2 से कटिंग करेंगे, कितना आ जाएगा 308। फिर 2 से किया 154, फिर 2 से किया 77, फिर 7 से किया 11 और फिर 11 से किया 1। इसी प्रकार 32 के करो, 32 के फैक्टर कॉमन प्राइम फैक्टर करने पे क्या आ जाएगा 16। 2 से किया 8, 2 से किया 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक तो इस 2 को लिख लो, फिर 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को लिख लो, फिर 2 आ रहा है, इस 2 को लिख लो। तो एचसीएफ कितना आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ गया 8 है। इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा बच्चों। आगे देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोला गया भी अपने को भी सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है, तो अपने को के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ये बोला हुआ भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को अपने क्या लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल, मींस माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल दिया अपने को सी अपॉन ए के इक्वल दिया है। अब बी की वैल्यू क्या देखो 5, बी की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस का साइन साथ मिलेंगे, और ए की वैल्यू क्या है के, ए क्या होता है अपने पास है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कांस्टेंट, सी क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 3, मींस ए की वैल्यू अपने पास क्या है के, यहां पे लिख लो ए की वैल्यू क्या आ गई के, बी की वैल्यू क्या है 5, और सी की वैल्यू भी क्या है के है अपने पास 3 के, सी की वैल्यू क्या है 3 के, तो माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 3 के, और ए की वैल्यू क्या है के से के कट हो गया, माइनस 5 अपॉन के इज इक्वल टू 3, तो 3 के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास माइनस 5 के, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5/3, के की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5/3, यही पूछा गया था के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5/3, के इज इक्वल टू माइनस 5/3, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखो, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 12, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है सिंपल बाइनोमियल इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 12, इफ y is equal to z की जगह -2 कर लेना बच्चों, आंसर की के अंदर तो सही दिया है लेकिन बुक के अंदर गलती हो, डेस्क वर्क के अंदर गलती हो, इसे सही कर लेना, y की वैल्यू -2 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है क्या दिया देखो 2x minus 3y is equal to 12, 2x minus 3y is equal to 12, और y की जगह पे क्या लिखना है -2, तो 2x minus 3 multiply -2, 2x minus 3y is equal to 12, तो 2x ये कितना हो गया प्लस का 6 हो गया इज इक्वल टू 12, तो 2x की वैल्यू आ गई अपने पास 12 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, x की वैल्यू पूछा गया था, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया अपने पास। आगे देखो, राइट द सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से इधर से अपने को सेकंड टर्म बतानी है, मींस इसे a1 मानेंगे, यहाँ पे a2 आएगा, फ्रॉम द ठीक है ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अपने को एपी दी हुई है, लास्ट से अपने को सेकंड टर्म फाइंड करनी है, ए क्या है देखो a इज इक्वल टू 47 मानेंगे, ए क्या मानेंगे 47, a2 अपने को फाइंड करनी है, और डी क्या है देखो, डी कैसे फाइंड करेंगे, इस प्रकार चल रही है ना, आप एपी को आप इस प्रकार से मानो भी, एपी अपने को इस प्रकार लिखी हुई है, यहां पे लिख देते हैं 47 डॉट 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 11 8 5, आप ये समझो भी एपी इस प्रकार से चल रही है अपनी, तो डी कैसे फाइंड करते हैं अपने, लास्ट टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देते हैं, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करते हैं ना, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 5 में से ये माइनस करेंगे कितना आएगा 5 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया -3, डी क्या आ जाएगा -3, डी ऐसे मत माइनस कर देना भी, 8 में से 5 मत माइनस करना, 5 में से 8 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे से चल रही है एपी, तो डी की वैल्यू होगी -3, a2 अपने को फाइंड करना है, a2 क्या होता है a प्लस डी, a2 को क्या लिखते हैं a प्लस डी, तो a अपने पास 47 प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है -3, तो 47 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 44, क्या पूछा था सेकंड टर्म पूछी थी, तो a2 इज इक्वल टू क्या आ गया 44 आ गया बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये रहा, HCF 8 आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 5/2, 3 माइनस का 6 का 3, और सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या 44 है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, पहले तो इसका फिगर देख लो, फिगर ये बना रखी है मैंने, 8 नंबर क्वेश्चन की फिगर कहां पे, ये वाली, ठीक है, इसमें बोला है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट DE पैरेलल है किसके BC के, ये बोला गया भाई डी और ई पॉइंट है ट्रायंगल AB पे, किस प्रकार से, ताकि DE जो लाइन बनेगी वो BC के पैरेलल हो जाएगी, इफ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ए से लेकर डी तक 8 सेंटीमीटर दे रखा है, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक पूरा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 12 है ना, ये 8 है तो ये कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए से लेकर ई तक ये भी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है,
राइट द वैल्यू ऑफ सीई, तो सीई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई अपॉन सी के, एई अपॉन सीई। ये एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम लिख देना, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई अपॉन सीई। अब एडी की वैल्यू दे रखी है 8, डीबी की वैल्यू दे रखी है 4, एई की वैल्यू है 12 और सीई की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो कटिंग कर दो, ये बन गया 1, ये हो गया 2, 4 के टेबल से कटिंग करने पे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 सीई किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया। तो सीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 6, तो सीई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सीई पूछा गया था कितना, सीई कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। इफ p -1 1 is the midpoint of the line segment joining the points a -3b and b 1 b plus 4, then find the value of b। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स अपने पास a और b, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को उन्होंने बोल रखा है p, मिड पॉइंट को बोल रखा है p। a के अपने को जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -3 और b के पॉइंट दे रखे हैं 1 और b + 4, और p के पॉइंट दे रखे हैं -1 1। तो ये बोला मिड पॉइंट है, मींस दोनों इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड है, 1:1 के अंदर है, तो अपने को b की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर इसे मानते हैं अपने x, इसे माना जाएगा y, इसे माना जाएगा x1, इसे y1, इस पॉइंट को माना जाएगा y2 x2, इस पॉइंट को मानेंगे x2 और इस पॉइंट को मानेंगे पूरे को y2। अब y कैसे निकालते हैं अपने, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला y पॉइंट है ना जिससे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे अपने, 1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, b + 4 प्लस y1 की वैल्यू b अपॉन में 2, तो 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 अपॉन में क्या आ गया 2, तो 1 इज इक्वल टू, दोनों के अंदर कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा b + 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b + 2 किसके इक्वल आ गया, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, b + 2 इज इक्वल टू 1, b + 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2, तो b इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो b इज इक्वल टू -1 ही इसका सोल्यूशन आ गया। आगे देखो, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये दे रखा है भी sin थीटा की वैल्यू अपने को 1/2 दे रखी है और cos थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो देखो sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन कितने डिग्री के एंगल, कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की, इज इक्वल टू 45 डिग्री, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, नहीं सॉरी 45 की तो 1/√2 होती है, 1/2 किसकी होती है, 30 डिग्री की, किसकी होती है 30 डिग्री की, और cos अल्फा cos बीटा भी कितना दे रखा है 1/2, और cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की होती है। तो पूछा गया अपने से अल्फा प्लस बीटा, क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा, मींस इन दोनों एंगल का सम पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एट ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, पहले तो अपने क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इन्होंने एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, एंगल 60 डिग्री दे रखा है, इस पिलर की हाइट पूछा है, पिलर की हाइट पूछा है और बेस की डिस्टेंस दे रखी है 40 मीटर, जो बेस है वो दे रखा है अपने को 40 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस अपने को पिलर से 40 मीटर दे रखी है, तो हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद वाले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है देखो h और बेस कितना है 40 मीटर, इज इक्वल टू tan थीटा,
टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अपने क्या लेते हैं √3, लिख देना tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 होती है, इसके नीचे 1 लगा दो तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। और √3 की वैल्यू क्या होती है h इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1.73, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा 69.28 मीटर। तो हाइट क्या आ जाएगी, चाहे तो आप यहां तक छोड़ के आ जाना तो भी सही आपका आंसर, अगर आपने पूरा मीटर के अंदर निकालना तो ये लिख देना 69.28 मीटर। तो पिलर की जो हाइट है वो कितनी आ गई 69.28 मीटर आ गई। तो बच्चों 8th क्वेश्चन का आंसर अपने पास 6 सेंटीमीटर आ गया, 9th का आंसर -1 आ गया, 10th का क्वेश्चन 90 डिग्री आ गया, और 11th का क्वेश्चन है जो आंसर है वो कितना आ गया 69.28 मीटर आ गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो इफ द टेंजेंट्स आर ए एंड आर बी टू द सर्कल विद सेंटर ऑफ फ्रॉम पॉइंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। क्या बोला गया, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट अपने ड्रॉ करेंगे, सर्कल के ऊपर एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी और ये वाली टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट्स का नाम अपने को क्या दे रखा है, ये पॉइंट आर है, आर से आर ए और आर बी, आर ए और आर बी दो अपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और सेंटर क्या ले लिया इसका O। अब AOB जो एंगल AOB बन रहा है ना वो कितना 40 डिग्री है, एंगल AO 40 डिग्री है, और ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। तो अपने को इस एंगल फाइंड करना है, भी थीटा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अपने को पता है भी एंगल थीटा प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कहता है 180 डिग्री, दोनों आपस में कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AOB। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और AOB की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 डिग्री। तो एंगल थीटा किसके इक्वल आ गया, एंगल थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना आ गया 140 डिग्री, कितना आ गया थीटा, कितना आ गया थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू क्या आएगी 140 डिग्री, यही पूछा गया था एंगल थीटा क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री, इसका आंसर आ गया। आगे देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट सेंटर O सेंटर, ठीक है। सर्कल दे रखा अपने को, सर्कल बना लो पहले, ठीक है। मैं पहले डायग्राम बना के दे देता हूं आपको। डायग्राम के अंदर क्या बोला गया, ये 45 डिग्री, ठीक है। क्या दे रखा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद 45 डिग्री। आर्क सेंटर से एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ये बोला गया। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर, आर्क की जो लेंथ है ना वो कितनी है 5 पाई सेंटीमीटर है। डैश वर्क के अंदर ये सीधा 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये लेकिन ये 5 पाई सेंटीमीटर है। आप सोल्यूशन के अंदर देखोगे ना जब, तो ये 5 पाई है वहां पे, तो 5 पाई कर लेना। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, तो इस एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है स्मॉलर सेक्टर का अपने को। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को आर्क दे रखी है ना, तो आर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मींस इसके सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला। आर्क का फॉर्मूला क्या क्या होता है अपने पास, आर्क ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इज इक्वल टू, ये दे रखी है आर कितनी दे रखी है 5 पाई, इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई 45 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। कटिंग करने पे क्या आ गया 1/8 आ गया, ये कटिंग करने पे क्या आ गया 1/8। पाई से पाई कैंसिल होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 40 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 40 इज इक्वल टू 2r, 2r की वैल्यू क्या आ गई 40, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं अपने, देखो लेंथ ऑफ आर्क भी अपने पास l भी आ गई, l कितनी है 5 पाई, लेंथ ऑफ आर्क को क्या बोला था l कितनी है 5 पाई, और r कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई LR, 1/2 मल्टीप्लाई LR। जब अपने पास लेंथ ऑफ आर्क होती है, रेडियस भी होती है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू क्या है 5 पाई, और R की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कटिंग कर दिया, कितना आ गया 10। तो 5 मल्टीप्लाई पाई के लिख लो 3.14, और मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 10 आ गया। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
एरिया पूछा गया तो अपने से एरिया फाइंड करना है। स्मॉलर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। स्मॉलर सेक्टर का एरिया कितना गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट, 13 भी कंप्लीट और सेक्शन बी भी अपना पूरा का पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अपने पास 4 क्वेश्चन है ऑप्शन के अंदर 3-3 मार्क्स के। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। क्या बोला गया है? किसी एपी के 11 टर्म का अपने को सम फाइंड करना है जिसकी मिडिल टर्म अपने को 30 दे रखी है। तो मिडिल टर्म अगर 11 टोटल टर्म 11 है तो मिडिल टर्म क्या होगी 6 टर्म होगी। पर निकालेंगे कैसे? मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? देखो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 थर्ड टर्म। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है? जो टर्म अपने को दे रखी है, जितनी टर्म्स अपने पास है, तो इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ गया 12 बाई 2 आ गया। कटिंग करने पे क्या आ गया 6 टर्म। 6 टर्म क्या आ गया? इसकी मिडिल टर्म आ गई। तो a6 कितना दे रखा है अपने को 30। a6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। तो a6 इज इक्वल टू 30 है, तो मींस a6 को अपने क्या लिखते हैं? a प्लस 5d। a6 को क्या लिखा जाता है? a प्लस 5d। तो 30 इज इक्वल टू a प्लस 5d। 30 को अपने क्या लिख देंगे? a प्लस 5d। अगर a की वैल्यू निकालनी हो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 माइनस 5d। क्या किया मैं इसको लेफ्ट साइड में ले गया तो 30 में से माइनस कर दिया, 30 माइनस 5d क्या आ गया? a आ गया अपने पास। a की वैल्यू क्या आ गई? 30 माइनस 5d। ये आप इक्वेशन मान लो। अब क्या करना है? 11 टर्म का सम फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये Sn का फॉर्मूला होता है अपने पास, यानी कि सम फाइंड करने का एपी का। तो S11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 बाई 2 2a। a की जगह पे क्या लिखेंगे? ये सारी वैल्यू 30 माइनस 5d 2 30 माइनस 5d प्लस n माइनस 1। n की जगह पे क्या लिखेंगे? 11 माइनस 1 d ब्रैकेट बंद। तो S11 क्या किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 5.5। और इसको जब मैंने 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 माइनस 2 को मैंने 5d से मल्टीप्लाई किया माइनस 10d प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 को d से मल्टीप्लाई किया 10d। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो S11 की वैल्यू क्या आ गई? 5.5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 330 आ जाएगा। तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आ गया अपने पास? 330 आ गया। ये अपना फाइनल आंसर है बच्चों। आगे देखो, इफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n प्लस 1 4n प्लस 27 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म। ये बोला कि अभी अपने पास 2 एपी है, उनके n टर्म मींस अपने को टर्म्स नहीं पता, लेकिन उनकी n टर्म का रेशियो कितना है? 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। तो अपने को उनकी 9th टर्म का रेशियो बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो AP1 अपॉन AP2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27 इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपने को 9 टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो n की जगह पर अपने 9 पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? देखो पुटिंग n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, n की जगह पे क्या करेंगे? पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। तो देखो 7n प्लस 1 था, 7n प्लस 1 तो क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 27। ठीक है, तो क्या आ गया? देखो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 और 63 के अंदर 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 64। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 और 36 के अंदर 27 ऐड करेंगे क्या आ गया? 63। तो आंसर क्या आ जाएगा? 64 रेशियो 63। ये अपना क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये बुक के अंदर ना जब आप आंसर की देखोगे तो उसके अंदर n की वैल्यू 17 पुट कर रखी है, n की वैल्यू 17 पुट कर रखी है, इसलिए उन्होंने जो आंसर निकाला वो निकाला 24 रेशियो 19। लेकिन अपने को यहाँ पे 9 टर्म का पूछा गया था, रेशियो किसका पूछा गया था? 9 टर्म का रेशियो पूछा गया है, तो अपने n की वैल्यू 9 पुट करके ये आंसर निकालेंगे। अगर अपने को 7 टर्म का रेशियो पूछा होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन अब फाइनल आंसर ये है, आप ये मत करके आना। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा, दोनों कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
15 क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। क्या बोला गया, एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट ले लो a और b। लाइन सेगमेंट है जिसके मैंने दो पॉइंट ले लिए a b, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 7 1 और 3 5, 7 1 और 3 5। इसके इक्विडिस्टेंस में सेंटर पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे लिया मैंने, मान लो p नाम दे लिया। ये एक्स वाई, ये क्या अपने पास एक्स वाई। तो अपने को एक्स और वाई का रिलेशनशिप फाइंड करना है। कैसे, एपी और बीपी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों क्या है 1:1 पे है। क्या दे रखा है, एपी इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को बीपी। अगर एपी इज इक्वल टू बीपी है, ये बोल रहे हैं भी एपी इज इक्वल टू बीपी है, तो एक्स वाई का क्या रिलेशन होगा इस इक्वेशन के अंदर, इस लाइन सेगमेंट के अंदर अपने को वो बताना है। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर अपने क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पहले अपने एपी लाइन सेगमेंट एपी निकालेंगे। एपी कैसे निकालेंगे, इसे मैंने मान लिया x2, इसे मान लिया y2, इसे मान लिया x1 और इसे मैंने मान लिया y1। तो x माइनस x2 की जगह पे क्या लिखूंगा, x माइनस, और x1 की जगह क्या लिखूंगा 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। किसके इक्वल दे रखा है, बीपी के इक्वल। बीपी के अंदर क्या करेंगे, इसे ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसे मैं x1 मानूंगा और इसे y1 मानूंगा। इसे x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब स्क्वायर रूट से क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगी। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। x माइनस 7 की होल स्क्वायर को क्या मानेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा, माइनस 14x आ गया। x की स्क्वायर क्या, x स्क्वायर आ गया, 7 की स्क्वायर क्या 49, और माइनस 2ab होता है, माइनस को यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 और x से, माइनस का 14x। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 होती है माइनस 2y, किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10, ये सारा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा अपने पास यहाँ पे 49 और 1 कितना हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y, किसके इक्वल बच गया 9 और 25 34 माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे 10y आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 10y। तो देखो ये मैंने कर दिया था, a स्क्वायर कर दिया था, ये b स्क्वायर आ गया था, ये 2ab आना था, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 10y आना था। तो 9 प्लस 25 कितना 34 माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, अब देखो अपने पास जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको अपने एक साइड लेके आ जाएंगे, नंबर्स को अपने दूसरी साइड ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो माइनस 14x माइनस 2y। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, दोनों माइनस किया तो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 34 तो यहाँ पे पड़ा है, और जब मैं इसको 50 को राइट साइड में लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 50। तो क्या आगे देखो माइनस 14x और प्लस 6x, तो क्या बचा माइनस का 8x प्लस 10y माइनस 2y प्लस का क्या बचा 8y इज इक्वल टू माइनस का क्या आ गया 16 आ गया। तो अब दोनों के अंदर कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस 16, और जब मैं इसको ये मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। एक्स वाई का रिलेशनशिप पूछा था अपने, और एक्स वाई का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या पूछा गया, देखो फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b माइनस 4 3। क्या बोला गया, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक लाइन सेगमेंट है AB, लाइन सेगमेंट AB अपने पास A और B, A के जो कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं वो कितने हैं 6 5, और B के दे रखे हैं अपने को माइनस 4 3। सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पॉइंट है, उसे क्या माना है y एक्सिस के ऊपर है, वो जो सेंटर के अंदर पॉइंट है ना वो कहां पे है y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, तो इसे लिखेंगे 0y। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। अगर x एक्सिस से लिखा जाए ना तो y की वैल्यू 0 और x की जगह पे x ही लिखती है। तो क्या बोला गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया AP इज इक्वल टू BP है अपने पास, AP इज इक्वल टू BP। क्यों, क्योंकि ये बोला गया इक्वा डिस्टेंस पे है,
मीन्स दोनों 1:1 के अंदर है, तो एपी इज इक्वल टू बीपी। अब जब एपी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, जब एपी की डिस्टेंस में निकालूंगा, तो इसे मैं मानूंगा x1 और इसे मानूंगा y1, इसे मानूंगा x2, इसे मानूंगा y2। और जब मैं बीपी की डिस्टेंस निकालूंगा तो x2 और y2 तो पड़ा ही है, तो इसे मैं मानूंगा x1 और इसे मानूंगा y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और स्क्वायर रूट के अंदर इसे बंद कर देते हैं। तो पहले मैं एपी की लेंथ निकाल रहा हूं। एपी की लेंथ के लिए मैं सिर्फ यही पॉइंट लूंगा यहां से लेकर यहां तक, तो 0 माइनस 6 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, इज इक्वल टू, अब बीपी के निकाल रहा हूं तो इधर वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, तो x2 ये रहा 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। इसे भी क्या करूंगा? स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दूंगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? 0 माइनस 6 के स्क्वायर कितना आ गया? 36 प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 माइनस 4, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4 की स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 16 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये भी मैंने क्या किया? a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2ab माइनस 6y आ जाएगा। तो देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो 36 और 25 कितना हो गया? 61 माइनस 10y किसके इक्वल आ गया? 25 माइनस 6y के इक्वल आ गया। 61 माइनस 10y, 61 माइनस 10y किसके इक्वल आ गया? 25 माइनस 6y के इक्वल। अब इसे इधर सोल्व कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड में कर लेंगे और नंबर एक साइड में कर लो, तो माइनस 10y, जब मैं इसको 6y को लेफ्ट साइड में लेके आया तो प्लस क्या हो गया? प्लस 6y इज इक्वल टू 25 यहाँ पे पड़ा था और 61 को मैं राइट साइड में लेके गया, तो ये भी क्या हो गया? माइनस का हो गया। ये प्लस का था ना, जब राइट साइड में लेके गया तो क्या हो गया? माइनस का हो गया, तो ये बचा माइनस 4y इज इक्वल टू, अगर 61 में से 25 माइनस करूंगा तो माइनस का 36 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4y की वैल्यू क्या आ गई? 36, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36/4, कटिंग करने पे क्या आ गया? 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 9। y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो बच्चों 15 क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है? देखो, इफ टू टेंजेंट लाइंस बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल from an external point, then prove that those lines subtend equal angles at the center of the circle। पहले यहां तक देखो क्या बोला गया? अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने दो लाइन ड्रॉन कर दी टेंजेंट। मैंने क्या किया? दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी एक एक्सटर्नल पॉइंट से। इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया P, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इस पॉइंट को मैंने मान लिया B, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? O। सर्कल के सेंटर को मान लिया O। अब अपने इसमें ये प्रूव करना है भी एंगल कौन सा? अपने एक्सटर्नल पॉइंट से ना एक ये ड्रॉ कर लो। क्या प्रूव करना है अपने को? एंगल AOP, मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल है अपने पास? BOP के। पहले पार्ट के अंदर प्रूव क्या करना है अपने को? ये प्रूव करना है भी एंगल AOP मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल BOP के इक्वल है। पहले तो ये प्रूव करना है अपने को फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है? तो यहां पे लिख लो टू प्रूव, ठीक है? नंबर 1 क्या करना है? एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ठीक है? यहां तक क्या हो गया अपने पास? ये प्रूव करना है भी एंगल AOP इक्वल एंगल किसके? BOP के। अब आगे देखो, एंड ऑल्सो प्रूव दैट बोथ द टेंजेंट्स लाइंस मेक इक्वल एंगल विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ना, तो दूसरे एंगल अपने को ये प्रूव करने हैं। कौन से? एंगल APO, एंगल APO इज इक्वल टू किसकी? एंगल BPO, एंगल BPO। देखो पहला क्या प्रूव करना था? एंगल AOP इक्वल प्रूव करना था एंगल BOP के, और दूसरा क्या प्रूव करना है अपने को? एंगल APO, एंगल BPO के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो अपने पास ये क्या बन गए? दो सर्कल, दो ये क्या बन गए? दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है? दो ट्रायंगल बन गए। क्या लिखेंगे अपने? इन ट्रायंगल यहां पे सीधा लिख लो, ठीक है? पहले ट्रायंगल का क्या नाम दोगे? AOP, AOP एंड ट्रायंगल BOP। दो ट्रायंगल बन गए ना। देखो
ए ओ पी, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन गया? ये वाला पूरा ट्रायंगल बन गया। अब इसे अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? देखो, एपी किसके इक्वल हो जाएगा? बीपी के। एपी इज इक्वल टू बीपी के। क्या लिखोगे? टेंजेंट्स आर इक्वल ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट। ठीक है, ये लिख देना फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट, ये लिख देना पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या करोगे? बी ओपी इज इक्वल टू ओपी। ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या लिखोगे? कॉमन साइड। ये क्या गया? कॉमन साइड। ठीक है, तीसरा क्या करोगे? एओ इज इक्वल टू बीओ। एओ इज इक्वल टू बीओ किस लिए लिखोगे? क्योंकि ये रेडियाई है दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या? दोनों रेडियस है, और रेडियस दोनों इक्वल होती है। सो ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? ट्रायंगल बीओपी के। इसलिए ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी दोनों क्या? कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? एंगल एओपी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बीओपी के। हेंस यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसके आगे आगे यहां पे लिख देता हूं। हेंस एंगल एओपी इक्वल है किसके? एंगल बीओपी के बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी लिख देना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूव कर दिया आपने, क्या हो गया? फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। अब सेकंड, ऑल्सो देखो, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जितने भी एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो एंगल एपीओ इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल बीपीओ के। ये भी क्या लिख दोगे? बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया? हेंस प्रूव कर देना। प्रूव करना था अपने, यही दो एंगल प्रूव करने थे इक्वल। ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन 16 का पहला पार्ट जो था अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया है? प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ एनी कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। क्या बोला गया? एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक्शनल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी। ठीक है, इसे मैंने नाम दे लिया P, इसे नाम दे लिया A, और इसे नाम दे लिया मैंने B। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी एक्शनल पॉइंट P से, PA और PB। और ये यहां पे मैंने क्या खींच दी? एक कोड खींच दी है। ये क्या? मेरे पास एक कोड है। ठीक है, कोड का नाम क्या है? कोड इज इक्वल टू AB। और ये क्या? सेंटर का सर्कल का सेंटर है, इसे नाम दे लिया मैंने O। अब प्रूव ये करना है, भी इसको अपने यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया? सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब प्रूव अपने को यह करना है, भी एंगल ए, एंगल इसे भी नाम दे लो। ठीक है, इसे मान लो मैंने के नाम दे लिया। अपने ये प्रूव करना है, पी एंगल पी ए के इज इक्वल टू एंगल पी बी के। ये अपने को प्रूव करना है, ये दोनों एंगल अपने को इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल पी ए के और एंगल पी बी के मीन्स जो अपने पास कोड है ना, कोड का जो एक्शनल पॉइंट है टेंजेंट्स के साथ टच हो रहा है, वो दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं अपने को। कैसे प्रूव करेंगे? टू प्रूव, पहले तो लिख लो टू प्रूव। प्रूव क्या करना है अपने को? एंगल क्या लिखेंगे अपने? पी ए के, एंगल पी ए के, पी ए के इज इक्वल टू एंगल पी बी के। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या अपने को? गिवन पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, ये अपने को क्या है? गिवन है। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज ए कोड। ये दो चीज अपने को क्या है? गिवन है अपने को। अब देखो अपने पास दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल 1 ये रहा और ट्रायंगल 2 ये रहा। ठीक है, ट्रायंगल 1 का क्या नाम देंगे? पी ए के। ये ट्रायंगल 1 हो गया, और पी के या फिर पी बी के दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल पी ए के एंड ट्रायंगल पी बी के। दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल पी ए के और पी बी के। तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगी? पी बी के। पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों है? क्योंकि टेंजेंट्स है ये, टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट। ठीक है, पहले तो मैंने ये लिख दिया। दूसरा पी के इज इक्वल टू पी के, कॉमन है ना ये दोनों। पी के इज इक्वल टू पी के, क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। क्या आ गया? ये कॉमन साइड आ गया।
और तीसरा एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि देखो पी, एंगल पी है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा, पीओ, जो पीओ लाइन है ना सेंटर के ऊपर लाइन जा रही है, ये एंगल पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं लिखूंगा एंगल एपीओ, एपीओ मान लो या के मान लो एक ही बात है, ठीक है। एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। रीजन लिख देना, क्या रीजन लिखोगे, पीओ बाइसेक्ट एंगल पी। क्या हो रहा है अभी, पीओ जो लाइन है ना वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को। सो ट्रायंगल पी ए के कॉन्ग्रेंस हो गया किसके, ट्रायंगल पीबी के। ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस हो गया, किस लिए, पी ए के ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया किसके, पीबी के। कैसे हुआ देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। हेंस तो ये अगर इक्वल प्रूव हो गए दोनों ट्रायंगल, तो इसके जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हेंस एंगल पी ए के इक्वल टू किसके होगा, एंगल बीपी के। तो दोनों यही अपने को प्रूव करना था, पी ए के इक्वल प्रूव करना था किसके, पीबी के। मैंने गलत लिख दिया ना, पीबी के लिखो यहाँ पे, पीबी के, यही अपने को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आगे लिख देना प्रूव्ड, ठीक है। तो बच्चों ये वाला प्रूव्ड हो गया। सिस्टम का पहले वाला पार्ट अपने पहले प्रूव कर लिया था और सेकंड पार्ट अब ये प्रूव्ड हो गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है। तो वही बात जब मैंने आपको बताया, वही मीन, मोड या मीडियन, तीनों में से कोई भी अपने को अगर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इससे क्या होगा भी अपने को पता लग जाएगा भी इसके अंदर क्या क्या चीज अपने को फाइंड करनी है। तो देखो एक्स आई अपने को दे रखा है, एफ आई दे रखा है, तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई मीन्स इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया, 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब क्या लिखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इनका सम करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका आप सम कर देते हैं। सम कितना आएगा, देखो 0 0 0 0 0 0 आ गया यहाँ पे, 5 13 17 21 29, 2 बचा 3 और 3 6 2 8 10 12 13। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 1390 आ गया। अब एफ आई सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए अपने को, तो सिग्मा एफ आई इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 17 24 28 32 34 35। सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 35 आ गया। तो फॉर्मूले के अंदर अब आप इसको लिख देंगे 1390 अपॉन में 35। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू की थी 1390, वो लिख दी, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या थी 35, वो भी लिख दी। अब कटिंग कर दो, ये आ गया 7 और ये आ गया अपने पास 2 397 408, ये कितना आ गया 278 और अपॉन में क्या आ गया 7। अब देखो इसको कटिंग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अगर 280 होता तो अगर यहाँ पे 280 होता तो 40 आ जाता। अगर 1 कम करते हैं तो 0.14 कम होता है, तो यहाँ पे 2 कम है तो 0.28 कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39.71। इसका आंसर क्या आ गया, 39.71। चाहे तो आप डायरेक्ट करके देख लेना, चाहे आप इस प्रकार से डिवाइड कर लेना। अगर इस प्रकार से डिवाइड करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा। देखो ये करके देखोगे ना तो भी आपके पास सेम ही आएगा, 10 क्या आ गया 39.71, और यहाँ पे भी क्या 39.71। तो मीन इसका कितना आ गया, ये फाइनल आंसर क्या आ गया 39.71 आ गया। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, ऑप्शन वाला पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका अपने को मोड फाइंड करना है। मोड का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और मल्टीप्लाई करेंगे अपने h से। तो L के सबसे पहले ये देखेंगे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 61, तो इसे अपने बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है ना, तो क्या क्या बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब इससे अपने को सभी चीजें पता लग जाएगी। L लोअर लिमिट कितनी है 60, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 प्लस f1, ये होगी f1 की वैल्यू, ये f0 हो गया और ये क्या हो गया f2 हो गया, और हाइट इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा।
तो साइड में सारी चीजें लिख देना, यहाँ पे लिख दो। चलो L इज इक्वल टू 60, F1 इज इक्वल टू 61, F0 इज इक्वल टू 52, F2 इज इक्वल टू 38 और H इज इक्वल टू 20। H का तो दोनों का डिफरेंस हाइट होती है ये। तो 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 और मल्टीप्लाई करेंगे H कितना है 20 से। तो इज इक्वल टू 60 प्लस 61 में से 52 माइनस किया 9, ये हो गया 122 और इन दोनों को माइनस माइनस है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का कितना हो गया 90 हो गया, मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से ये माइनस किया 32 मल्टीप्लाई 20। अब 4 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 4 के टेबल पे आ गया 8 और ये आ गया 5। तो क्या आ गया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 8। अब 45 को जब 8 से डिवाइड करोगे, करके देखो 45 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 5 जा 40 50.86 जा 48 20 8 2 जा 16 40 8 5 जा 40। तो कितना गया 5.625 इज इक्वल टू 60 प्लस 5.625। तो इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 65.625। मोड पूछेगा था, ये मोड की अपने क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, मोड कितना गया 65.625 आ गया। तो बच्चों सेक्शन सी अपने का पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर बच्चों आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन है ऑप्शन के अंदर, 4 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, फाइंड द नंबर्स। क्या बोला गया? अभी अपने पास 2 नंबर है, उनका सम तो 48 है, सम 48 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 432। तो अपने को वो नंबर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? लेट द नंबर्स, क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स, अपने नंबर मान लेंगे इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। एक नंबर को एक्स मान लो और दूसरे को वाई मान लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया अपने पास। यही बोला गया ना, सम ऑफ 2 नंबर्स 48, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48 और प्रोडक्ट 432, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 432 है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से अपने एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, किसी की भी एक वैल्यू फाइंड कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू 48 माइनस वाई। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? वाई को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 48 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को अपने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वाई क्या था 432 था और एक्स की जगह पे अपने क्या लिख देंगे 48 माइनस वाई, 48 माइनस वाई और वाई ये यहाँ पे पड़ा ही है इज इक्वल टू 432। क्या किया है मैंने? एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो 48 माइनस वाई आई थी और वाई की जगह वाई पड़ा है इज इक्वल टू 432 आ गया। अब वाई को मल्टीप्लाई कर दो 48 से भी और वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया 48 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 432। वाई 48 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 432। ये क्या बन गया? अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे प्रॉपर फॉर्म में अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन दोनों वैल्यू को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा ताकि अपने पास वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर माइनस 48 वाई प्लस 432 इज इक्वल टू 0। क्या किया? मैं इसको भी राइट साइड में ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको राइट साइड में लेके गया ये माइनस का हो गया और 432 यहीं पे पड़ा था तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे? इसके 2 फैक्टर करेंगे अपने, ताकि ऐड करने पे माइनस का 48 वाई आए और मल्टीप्लाई करने पे 432 वाई स्क्वायर आए। तो क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 36 वाई माइनस 12 वाई प्लस 432 इज इक्वल टू 0। अब देखो 36 वाई और 12 वाई दोनों को ऐड करके देखो तो माइनस का 48 वाई आ जाएगा और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो प्लस का 432 वाई स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन आएगा? वाई, तो क्या बचा वाई माइनस 36 और इन दोनों में कॉमन आ गया माइनस का 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा वाई माइनस
36 यहीं पे बच जाएगा। अब देखो बार माइनस का साइन था ना, इसलिए पॉजिटिव वाला माइनस नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो -12 यहाँ पे कॉमन आ गया, y -36 यहाँ पे बचा, इज इक्वल टू क्या है 0। तो क्या हुआ y -36 इज इक्वल टू 0 और y -12 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, दो इक्वेशंस बन गई, एक तो y -36 इज इक्वल टू 0 और दूसरा y -12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 36 आ गई एक तो, और इधर y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। y विल बी 36 और 12। y क्या होगा, या तो 36 होगा या होगा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ y इज 36, इफ y इज 36 देन अगर अपने y को 36 मान रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या था, देखो x की वैल्यू क्या थी 48 माइनस y, x की वैल्यू क्या थी 48 माइनस y, 48 माइनस 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अगर अपने y को 36 मान रहे हैं ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 12, अगर अपने y को 12 मानेंगे तब क्या होगा, देन x इज इक्वल टू 48 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर अपने y को 36 मान रहे हैं तो x की वैल्यू 12 है, अगर y को 12 मानेंगे तो x की वैल्यू 36 है। तो आंसर आप क्या लिखोगे, लिख देना 36 12 और 36 12, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे 12 36 और 36 12, ये अपना फाइनल आंसर है बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ये वाला अपना फाइनल आंसर आ गया ये। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या पूछा गया, देखो फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ स्क्वायर इज 290। ये बोला कि अभी अपने पास दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, मान लो जैसे 1 और 3 या 3 और 5 या 5 और 7, लगातार दो ऑड इंटीजर्स है, वो भी पॉजिटिव है। अगर अपने उनका स्क्वायर करेंगे ना दोनों का और उनको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आना चाहिए 290 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो लेट द इंटीजर्स, लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या करेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को अपने क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू x एंड x प्लस 2। एक को मैंने मान लिया x और एक को क्या मान लिया x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों माना, क्योंकि वो ऑड नंबर्स है। और देखो क्या आएगा, अगर मान लो पहला फर्स्ट है तो सेकंड क्या आएगा थर्ड, अगर पहला थर्ड है तो सेकंड क्या आएगा 5। देखो इसके अंदर दो ऐड करने पे आ रहा है ना, दो ऐड करने पे आ रहा है इस नंबर के अंदर 3, इसके अंदर दो ऐड करने पे 5 आ रहा है, इसलिए मैंने x प्लस 2 लिख दिया दूसरा नंबर। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो 290 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई इसकी स्क्वायर कर दो और इस नंबर का भी स्क्वायर कर दो तो 290 आना चाहिए अपने पास। तो देखो x स्क्वायर a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस x स्क्वायर प्लस 4 एक, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 टू या 4x आ जाएगा, 2 टू या 4x इज इक्वल टू 290। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया अपने पास। अब देखो तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 खत्म हो जाएगा, किस लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0.2, ये मल्टीप्लाई में था ना, उधर जाके क्या हुआ डिवाइड में आ गया, तो 0.2 की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ऐसे लिख लूंगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी है, तो क्या करेंगे इसके दो फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो प्लस का 2x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 143 आए। अब कैसे करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। क्या किया x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर कर लिए मैंने 13x और माइनस 11x। देखो 13x और 11x को ऐड करके देखो तो प्लस का 2x बनेगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 143 x स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, इनमें क्या कॉमन आएगा x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 13 तो यहाँ पे बचा, और इनमें क्या कॉमन आ गया माइनस का 11, x प्लस 13 यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू 0। बार माइनस का साइन है ना इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, एक तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -13 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। अगर इसको राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो गया और इसको राइट साइड में लेके गए प्लस का हो गया। तो इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना तो इसको अपने निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्या x की वैल्यू क्या मानेंगे अपने 11 मानेंगे। x इज इक्वल टू -13 निगलेक्ट कर दो इसको, ठीक है। इसे निगलेक्ट कर दिया मींस इसको कैंसिल आउट कर दिया। सो x इज इक्वल टू क्या बचा 11, यहाँ पे लिख दो। सो x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। और दूसरा इंटीजर क्या है x प्लस 2 है एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 13। हेंस नंबर्स आर 11 एंड 13। तो नंबर कौन कौन से हो गया अपने पास, एक तो 11 हो गया और एक 13 हो गया। यही पूछा गया था, आप इसकी स्क्वायर करके देखो। अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करना है ना, इसकी स्क्वायर करके देखो कितना आ गया 121। अगर आप इसकी स्क्वायर करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 169। इन दोनों को ऐड करने पे देखो 290 आ रहा है ना, 290 आ रहा है। बस यही पूछा गया था, लेकिन आपने ये करके नहीं दिखाना, ये करके नहीं दिखाना, आपने यहाँ तक ही छोड़ना है। तो यहाँ तक अपना फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दोनों का दोनों क्या बोला गया, इफ cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू m एंड cos a अपॉन sin b इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। फर्स्ट तो अपने को ये प्रूव करना है, और ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया, प्रूव दैट 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। ये तो अपने बुक के अंदर क्वेश्चन है, वो वाला सेम ही है ये तो। पहले ऊपर वाला देखो क्या माना इन्होंने, m को मान लिया cos a अपॉन cos b और n को मान लिया cos a अपॉन sin b। तो प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है अपने को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या मीन्स हुआ इसका, m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या लिखेंगे cos a अपॉन cos b, cos a अपॉन cos b, और ये स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस n स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे cos स्क्वायर b से, इज इक्वल टू n स्क्वायर क्या है cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, प्लस के अंदर है ना दोनों, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे क्या आ गया, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, क्या आ गया sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b दोनों एलसीएम आ गए। तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये मत सोच लेना ये भी cos स्क्वायर है और ये भी cos स्क्वायर है। देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, जो एंगल है ना एंगल चेंज अलग अलग है दोनों। तो क्या करेंगे अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम ही लिख देंगे। इनको लिखेंगे cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, और मल्टीप्लाई किससे करना है, cos स्क्वायर b से, cos स्क्वायर b से। अब cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर a। अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a तो दोनों के अंदर कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, यहाँ पे बचा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, sin स्क्वायर b, अपॉन में sin स्क्वायर b। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इसे लिख देंगे cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1, रीजन लिख देना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रीजन लिख देना। अपॉन में क्या बचा, sin स्क्वायर b, तो क्या आ गया 1 से मल्टीप्लाई करने पे cos स्क्वायर a आ गया, अपॉन में sin स्क्वायर b। देखो यही अपने को प्रूव करना था ना, किसके इक्वल प्रूव करना था, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, तो दोनों इक्वल आ गया, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसलिए क्या होगा, प्रूव हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखो फर्स्ट पार्ट ये पूरे का पूरा ही अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इसको। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे इक्वल प्रूव करना है किसके, cos a cosec a प्लस cot a। कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, स्क्वायर रूट के अंदर है ना, बिल्कुल बुक वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो इस सबसे पहले से रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस cos a लिखेंगे यहाँ पे और 1 प्लस cos a नीचे लिख देंगे।
अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये अपने रेशनलाइज किस लिए करते हैं, ये कब करते हैं रेशनलाइज? तो बच्चों रेशनलाइज तब किया जाता है जब कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर के अंदर है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर हो। जैसे ये नंबर मैं इस प्रकार से मान सकता था a प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये नंबर क्या हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। अब कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है उसे रेशनलाइज करके उसे खत्म कर दो आप। देखो मैंने क्या किया, नीचे वाले नंबर को 2 बार लिख के मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा ए बी स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या बन गया बी। अब देखो नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना, मैथमेटिक्स के अंदर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए ही अपने क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, और यहाँ पे भी अपने स्क्वायर रूट खत्म करने इसलिए इसका रेशनलाइज कर दिया। तो अब क्या बन गया ये देखो 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर बन गया ऊपर, ठीक है स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया अपने। अब देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर है 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थे स्क्वायर रूट के अंदर लगा दिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल, ये भी आइडेंटिटी आप लिख देना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी भी आप लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए, स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया ना अपने, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था साइन ए। अब क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन ए लिख लिया प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, क्या किया मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया 1 अपॉन साइन ए और कोस ए अपॉन साइन ए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे लिख लिया आपने, ये वाला इस प्रकार कैसे बन जाएगा? तो देखो बच्चों अगर आप इसका एलसीएम करके इसे दोबारा सोल्व करोगे ना, तो देखो अगर आप इसे सोल्व कर रहे हो तो क्या आ गया साइन ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया क्या बचा 1 प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया क्या बचा कोस ए, तो देखो सेम बन गया ना। इसी चीज को मैंने ओपन करके लिख लिया, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए और कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोट ए। 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए और कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा कोट ए, तो लिख देना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ये बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट हो गया। देखो यही अपने को प्रूव करना था यहाँ पे और यही अपने प्रूव कर दिया, इसलिए एल एच एस और आर एच एस क्या होगा दोनों इक्वल हो गए और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोला गया, अभी अपने पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को मीन फाइंड करना है, लेकिन मेथड का नाम लिखा है कौन सा एज्यूम, एज्यूम मेथड से अपने को फाइंड करना है। तो एज्यूम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले अपने को क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो अपने एक्स निकालेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे, इसका एक्स निकालेंगे, एक्स कितना आ जाएगा देखो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 10 को 10 और 25 कितना होगा 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5, इसका कितना आ जाएगा देखो 65 तो इसका आ जाएगा 32.5, इसका 95 तो 47.5, इसका 125 तो 62.5, इसका 77.5 और इसका 92.5। ये क्या आ गया एक्स आ गया अपने पास। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है एज्यूम मेथड का, ठीक है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को पहले एज्यूम कर लो भी अपने पास ये मीन है, आप इसमें से किसी भी नंबर को मान सकते हो मीन है, पर अगर आप सेंटर वाला ये वाला नंबर या ये वाला मान लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं इसको ए मान लेता हूं, इसे मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, एज्यूम कर लिया भी मेरे पास मीन यही होगा। तो अब मैंने क्या किया, अब डी आई निकालूंगा, क्या निकालूंगा डी आई। डी आई कैसे निकालूंगा देखो एक्स माइनस ए, डी आई कैसे निकालूंगा एक्स माइनस ए, एक्स में से ए को माइनस करता रहूंगा, 17.5 में से 47.5 माइनस किया तो कितना आ गया माइनस का 30, इसमें से माइनस किया माइनस का 15, ये आ गया 0, ये 15 आएगा, ये 30 आएगा और इसमें ये ऐड करेंगे कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है डी आई की वैल्यू आ गई। उसके बाद चाहिए कि अपने को सिग्मा एफ आई डी आई मीन एफ आई डी आई चाहिए, यहां पे लिखेंगे एफ आई डी आई।
FI/DI का मतलब भी अपने पास जो FI है ये फ्रीक्वेंसी है, इसे DI से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 को 2 से मल्टीप्लाई किया -60 आ गया, -15 को 3 से मल्टीप्लाई किया -45 और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 और 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया 180, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 315। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करने पे देखो क्या आ गया, सिग्मा FI/DI चाहिए ना, सिग्मा FI/DI, तो इन सभी को ऐड करेंगे। पॉजिटिव नंबर अलग से ऐड कर लो और नेगेटिव नंबर को अलग से ऐड कर लो। नेगेटिव नंबर कितना होगा, -105, ये साइड में करके देख लेना, -105 और पॉजिटिव कितना आ गया, देखो इन तीनों को ऐड करने पे 5 और 5 कितना आ गया 10, 8 और 8 16 और 1 कितना होगा 17, 2 और 3 5, पॉजिटिव कितना होगा 570। इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो प्लस का कितना होगा 465, इस सारे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 465 आ जाएगी पॉजिटिव। और इधर FI देखो नीचे क्या सिग्मा FI, तो अपने इनको भी ऐड करना पड़ेगा, सिग्मा FI इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 3 5, 12 17 23 30, सिग्मा FI क्या आ गया 30 आ गया। अब फॉर्मूले के अंदर इसे अपन लिख देते हैं, तो A की वैल्यू क्या थी 47.5, A को क्या एज्यूम किया था अपने 47.5, A प्लस सिग्मा FI/DI 465, सिग्मा FI 30। ठीक है, कटिंग कर दो इनको, 5 के टेबल से मैंने इसको कटिंग किया, ये आ गया 6, ये आ गया अपने पास 9 3, ये आ गया 93, तो 93 को 3 के टेबल से फिर कटिंग हो जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 31। अब इसे कटिंग करेंगे 15.5 आ गया, तो 47.5 प्लस 15.5 कितना आ गया 48 और 15 कितना आ गया 63, मीन कितना आ गया 63 आ गया। मीन ही पूछा था ना इन्होंने अज्यूम मेथड से, अज्यूम मेथड से अपने मीन निकाल दिया, मीन कितना 63। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट देखो क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक अपने को क्या है टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर पेशेंट लिखे हुए हैं एज के अकॉर्डिंग, ये पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए एज के अकॉर्डिंग उनका डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा का अपने को मोड फाइंड करना है, इस डेटा का मोड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला लिख लो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, H से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला लिखने से अपने को कुछ आइडिया हो जाता है भी क्या क्या चीजें इसके अंदर फाइंड करनी है। तो अब मोड फाइंड करना है ना, मोड के अंदर क्या कहते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है पहले वो चेक करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23, अगर 23 है तो उस पूरे लाइन को अपने क्या करेंगे बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा भी अपने को सभी के सभी वैल्यू पता लग जाएगी। अब ये वैल्यू देखो क्या आ गई L आ गई, बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा ये L की वैल्यू कितनी आ गई 35, लोअर लिमिट आ गई अपने पास। उसके बाद ये आ गई F0, ये होगी F1 और ये क्या होगी F2 होगी। तो F0 की वैल्यू 21 पता लग गया, F1 की वैल्यू 23 और F2 की वैल्यू 14। उसके बाद H बचा, हाइट कितनी है डिफरेंस कितना है दोनों का 10, तो हाइट भी अपने पास 10 पता लग गई। अब इस सारी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो L की जगह पे क्या लिखेंगे 35 प्लस F1 23 माइनस 21, 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 35 प्लस 23 में से 21 माइनस किया 2, ये होगा 46, ये 46 होगा और ये होगा 35 माइनस का, 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 आ गया और मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, तो क्या बचा 35 प्लस 20 अपॉन 11, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, तो 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करोगे 1.81, 20 को 11 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 1.81 आ गया। तो मोड कितना आ गया, मोड इज इक्वल टू 36.81, मोड कितना आ गया 36.81 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन वाले पार्ट का मोड है जो 36.81, लेकिन अगर आप संजीव के आंसर की से चेक करोगे तो मोड उन्होंने 65 पॉइंट कुछ दे रखा है मेरे को लगता है, तो वो वाला नहीं है कि इसका मोड 36.81 नहीं आएगा। बच्चों ऑप्शन के अंदर आपने यही करके आना वहां पे, ठीक है, अगर सोल्यूशन के अंदर आंसर यही निकाल के आना, 65 पॉइंट वाला मत निकालना कहीं तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट हुआ, मॉडल पेपर 7 भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया।